Friends, today we will discuss very important topic of final exam. फाइनल एग्जाम का टॉपिक बता रहे बच्चों, जितने भी बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आज डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोटीन्स, उनके स्ट्रक्चर लेवल्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके मॉडल्स बच्चों। ठीक है, छोटी क्लास वाले बच्चे बेटा मैं देखता हूँ उनके बच्चों सजेशंस आते रहते हैं कि सर बहुत डिटेल से करवा रहे हो। प्यारे बच्चों, क्योंकि जो नोट्स बनाए हमने वो बच्चों नीट वाले बच्चों को माइंड में रखे, बच्चों बीएससी वाले बच्चे और खास करके बच्चों हमने कहा जो हायर स्टडीज में जाएंगे, ठीक है, तो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स सभी को बच्चों माइंड में रख के हमने नोट्स बनाए हैं। तो जो छोटी क्लास मीन्स कुछ मैं देख रहा हूँ बच्चों 11th 12th के बच्चे वो भी बच्चों स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चों आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रखा है, वे बच्चे थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा पेशेंस से रखें। अभी आप थोड़ा दिमाग में रखें, पहले नोट्स को अच्छी तरह से नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, एक दो बार बच्चों गो थ्रू जाएं, वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से स्टडी करें, ठीक है। एक बार वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होंगे। वो बच्चे परेशान नहीं हो बच्चों, क्योंकि बड़ी क्लासेस को भी हमने माइंड में रखा है। तो फाइनल एग्जाम का टॉपिक बच्चों बीएससी वाले स्टूडेंट्स बी केयरफुल। क्या कुछ बता रहे हैं आज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर लेवल्स, मॉडल्स ऑफ प्रोटीन्स के मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 4 टाइप्स के मॉडल्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट क्वेश्चन आएगा बच्चों। अमीनो एसिड पे क्वेश्चन आना है, एक प्रोटीन पे आना है, एक कार्बोहाइड्रेट्स पे आना है, लिपिड्स पे आना है बच्चों, और एंजाइम्स पे आना है। ध्यान रखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन सेट होगा हर एग्जाम में। ये सब बच्चों हमने नोट्स जो बनाए हैं उन सब की पीडीएफ फाइल हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। सभी बच्चे अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर्स को बच्चों स्टडी करें। एक बार कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं दोबारा से देखें बच्चों, आराम से सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो क्या कुछ बता रहे हैं, स्ट्रक्चर लेवल्स, मॉडल्स ऑफ प्रोटीन्स, 4 टाइप्स के बच्चों। कितने टाइप्स के? 4 टाइप के। पहले डिस्कस करें बच्चों फर्स्ट डिग्री लेवल, प्राइमरी स्ट्रक्चर लेवल, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से डिस्कस करें बच्चों। क्या इंडिकेट करेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर? इट इंडिकेट्स द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ, उनका नंबर बच्चों किसका? अमीनो एसिड्स का इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब अमीनो एसिड्स को लिंक कर रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड्स एस्टैब्लिश होंगे, चेन बनेगी, दैट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? प्राइमरी स्ट्रक्चर इंडिकेट्स, इट एक्सप्लेन्स, इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर, द अरेंजमेंट, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है बच्चों, एज वेल एज इट गिव्स इंफॉर्मेशन किसके बारे में? द लोकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक पेप्टाइड बॉन्ड्स। कहाँ का बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं तो उनकी लोकेशन क्या है। बहुत सुंदर बच्चों मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री लेवल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का डिस्कस कर रहे हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर, द अरेंजमेंट, उनकी सीक्वेंस, किसकी बच्चों? अमीनो एसिड्स की, कोवलेंट बॉन्ड्स की। कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो बच्चों उन सब की लोकेशंस को बताएंगे, उनकी पोजीशंस को बताएंगे, उनका नंबर कितना वो देखें। तो बच्चे एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जांपल, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। वो देख रहे हैं बच्चों ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो हमने पीछे लेक्चर में बताया कि इंसुलिन हैविंग 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स,
alpha chain, and that alpha chain consists of 21 amino acids, and the second chain is beta chain. क्या कहते हैं उसको? A alpha, B beta chain, and beta chain having 30 amino acids. It means competition बच्चों, क्योंकि competition को दिमाग में रखना सबसे पहले। क्या कहा हमने? In insulin 51 amino acids are present, 21 in alpha chain, A chain, and 30 amino acids in B और beta chain. ये बच्चों दोनों चेन को मैं दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं बच्चों, इंसुलिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ये ए चेन डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। उसमें हमने कहा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर, द लोकेशन, उनका अरेंजमेंट, उनके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं तो सभी की पोजीशन बताएगा। ये देख रहे हैं बच्चों ए चेन, क्या देख रहे हैं? उसका लेफ्ट हैंड दैट इज एन टर्मिनल। कहाँ से स्टार्ट है बच्चों? फर्स्ट अमीनो एसिड। एक एक पॉइंट कंपटीशन वाले बच्चे अब नोट करेंगे बच्चों। नीट वाले बच्चे सिविल सर्विसेज, नेट वाले बच्चे, गेट वाले बच्चे। ग्लाइसिन, फर्स्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। कहाँ प्रेजेंट है वो? लेफ्ट हैंड एन टर्मिनल पे। अमीनो, फर्स्ट अमीनो ग्रुप NH, कौन सा? ग्लाइसिन। लास्ट बेटे देखे तो सी टर्मिनस पे, सी टर्मिनल दैट इज एस्पार्जिन। फर्स्ट अमीनो एसिड, लास्ट 21st, क्योंकि हमने कहा ए चेन हैविंग 21 अमीनो एसिड्स। नंबर 1 इज ग्लाइसिन एंड द लास्ट 21 दैट इज एस्पार्जिन। फिर देखिए बच्चों पोजीशन नंबर 6 देखिए, क्योंकि हमने कहा कुछ अमीनो एसिड्स हैविंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। हमने बहुत बताया बच्चों, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। सिस्टीन, मैंने कहा उसकी स्पेलिंग पूरी नोट करें बच्चों। ये लिखा हमने साफ साफ CYSTEIN, ठीक है? सिस्टीन, तो दैट इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। द पोजीशन ये देख रहे बच्चों 6th पोजीशन, पोजीशन नंबर 11th, पोजीशन नंबर 7th। सिस्टीन अमीनो एसिड्स आर देयर इन अल्फा और A polypeptide chain. B polypeptide chain that consists of 30 amino acids. पोजीशन देखें, फर्स्ट पोजीशन N टर्मिनल, अमीनो एसिड इज फिनाइल एलेनिन। लास्ट अमीनो एसिड दैट इज 30th एलेनिन अमीनो एसिड। सिस्टीन कहाँ का बच्चों? 7th पोजीशन पे सिस्टीन अमीनो एसिड इज देयर। 7th पोजीशन, वहाँ हमने देखा बच्चों 6th, 7th, 11th in case of A polypeptide chain. In case of B polypeptide chain, the sulfur containing amino acid that is cysteine, spelling पे फोकस करें। हर कंपटीशन में आएगा बच्चों। पोजीशन नंबर 7th, पोजीशन नंबर 19th, सिस्टीन, सल्फर वाले। क्यों बच्चों ज़्यादा मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बच्चों डाई सल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा? बिटवीन सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच में। ये देखिए बच्चों कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड? अल्फा ए और बी चेन में 2 सल्फाइड बॉन्ड। ये देख रहे हैं पोजीशन नंबर 7th सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अनदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी चेन्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? बिटवीन 20th अमीनो एसिड एंड 19th, 20th एंड 19th। और एक देख रहे बच्चों ए पॉलीपेप्टाइड चेन, वहाँ उसकी पोजीशन नंबर 6th एंड 11th अमीनो एसिड, वहाँ पेरिफेरी पे अनदर डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। इट मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नीट वाले बच्चे बी केयरफुल, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। टोटल हमने कहा 51 अमीनो एसिड्स, A chain having 21, B chain having 30 amino acids, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बता रहे हैं बच्चों A और B कितने 2, और A chain पे एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 6th एंड 11th अमीनो एसिड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? बिटवीन 2 सिस्टीन अमीनो एसिड्स। इंसुलिन बना कैसे? तो इंसुलिन
दैट इज कहां से बच्चों, प्रो इंसुलिन से। ये स्ट्रक्चर देखिए, एक एक पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। प्रो इंसुलिन मीन्स इट इज इनएक्टिव फॉर्म, इट इज प्रिकर्सर फॉर्म जो इंसुलिन को बनाएगा। इन दिस प्रो इंसुलिन 3 polypeptide chains are present, A chain, B chain, C chain. It means at the time of synthesis of insulin, functional insulin, this pro-insulin का C chain को delete किया है, proteolytic हुआ बच्चों। Proteolysis means breakdown of C polypeptide chain, and the C polypeptide chain having 33 amino acids. Pro-insulin 3 chains, A chain वही 21, B chain वही बच्चों 30 और C chain की बात करें तो 33 अमीनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, और नोट करेंगे कंपटीशन के पॉइंट्स। ये देखिए बच्चों, ये क्रोमोसोम दिखा रहे हम। एक क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम के 2 आर्म्स, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म। क्या देख रहे हैं आप, जो प्रो इंसुलिन को सिंथेसाइज करेगी, that gene is present on this neat बच्चों, short arm of 11th number of chromosome। क्या बता रहे बच्चों, ह्यूमन इंसुलिन उसको सिंथेसाइज करेगी, उसको कोई कंट्रोल करेगी, that gene is present on 11th क्रोमोसोम, उसकी शॉर्ट आर्म के ऊपर। ठीक है, तो आज क्या डिस्कस करें बच्चों, स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स, उनके मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं बच्चों। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज सेकंड डिग्री 2 डिग्री सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये तो बच्चों 100% आएगा, ये नहीं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगा। एक एक पॉइंट को नोट करें बच्चों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कुछ, पॉलिंग एंड कॉरी इन 1951 बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे बच्चों। कौन से टेक्निक यूज किए बच्चों, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक दे फाउंड कि द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर नॉट लीनियर, दीज आर नॉट स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे होंगे बच्चों, दे अकर इन कॉइल फॉर्म, दे आर स्पाइरली, दे आर ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स। कौन मेंटेन करेगा बच्चों उनको, ट्विस्ट को, कॉइल को, हेलिक्स को, एच बॉन्डिंग। कौन बच्चों स्टडी कर रहा है सेकेंड स्ट्रक्चर को, ये देख रहे बच्चों, पॉलिंग एंड कॉरी। 1951 by using X-ray diffraction technique they found the polypeptide chains are not straight structures, these are spirally twisted, the coiled structure। हेलिक्स है बच्चों। कितने टाइप के हेलिक्स बनेंगे बच्चों, 2 टाइप्स के। कौन कौन सी हेलिक्स, ये देख रहे बच्चों, अल्फा हेलिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट हर बच्चों कंपटीशन में नेट गेट सभी बच्चे बेटे ध्यान रखें, बीटा प्लेटेड शीट। मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले बच्चों अल्फा हेलिक्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहां बच्चों हमने पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो कैसे अरेंज है बच्चों, स्पाइरली। द हेलिक्स, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देख रहे हैं उसके साथ द कॉइल डेवलप्स। ठीक है, क्या कुछ, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कॉइल, द हेलिक्स में भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। बच्चों राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, नोट करें, उसको स्टेबिलिटी देगी। द राइट हैंडेड इज मोस्ट स्टेबल हेलिक्स इन ऑल हेलिसेस। जितनी भी हेलिक्स बनेगी वहां राइट हैंडेड बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स की राइट हैंड, दैट हेलिक्स इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब देख रहे हैं, ये देखो तो बच्चों स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज नॉट ए स्ट्रेट स्ट्रक्चर, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। और हेलिक्स बच्चों अल्फा डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ इट इज ए स्पाइरली, इट इज ए कॉइल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, कहां, अब मैं देख रहा हूं उसके इंटरामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बच्चों पॉइंट नोट करें, क्या काम ने, इंटरामोलिकुलर एच बॉन्ड्स कहां प्रेजेंट है। ये देखो बच्चों, कहां, इमाइड ग्रुप,
H बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन NH इमाइड ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड कार्बोऑक्सिल। ये देख रहे बच्चों, कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसका मतलब CO ऑफ नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का NH ग्रुप ले रहे हैं और नेक्स्ट 4th बच्चों, कंपटीशन वाले बच्चे, नेक्स्ट अमीनो एसिड कौन सा? 4th, नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड, वहां बच्चों NH ग्रुप और उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, इंटरामोलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। एक क्वाइल की बात करें, एक टर्न को ले तो बच्चों उसकी लेंथ देख रहे हैं, दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। द लेंथ ऑफ एक टर्न, एक यूनिट, एक क्वाइल कितना बता रहे बच्चों? दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन ईच यूनिट, इन ईच टर्न कितने अमीनो एसिड बच्चों? 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज आर देयर। एक अमीनो एसिड का NH ग्रुप और नेक्स्ट 4th का CO ग्रुप, वहां बच्चों उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो गई। एक क्वाइल की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चों, तो द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट क्वाइल, एक टर्न 5.4, कितने अमीनो एसिड्स को ऑक्युपाई करेगी बच्चों? 3.6 अमीनो एसिड्स। जो R पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी उसकी कोई साइड चेन बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन की। और बच्चों ये देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स, क्योंकि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स डिस्कस करें, एंड दैट एग्जांपल इज अल्फा केराटीन प्रोटीन। दिस अल्फा केराटीन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? दिस केराटीन प्रोटीन इट इज प्रेजेंट इन अवर हेयर, नेल्स, क्लास, हॉर्न्स, फिश वगैरह के स्केल्स में, और बच्चों बर्ड्स वगैरह के फैदर्स में। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमने कवर किया है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन्स, उनके स्ट्रक्चर लेवल्स, उनके मॉडल्स, उनके प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बीटा प्लेटेड शीट, टर्शियरी स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को कवर करेंगे। थैंक यू।